हेलो, तो यहाँ पे देखिएगा कि ये वाली पोजीशन के पास में आपका क्या सी का पोजीशन होल्ड करके रखना चाहिए या फिर आपको ये सी वाला जो पोजीशन है उससे एग्जिट करना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। जैसे वीडियो आगे जाएगा मैं आपको बताऊंगा कि हमारा खुद का एनालिसिस क्या हो सकता है, कौन सी डायरेक्शन में मार्केट को जाना चाहिए या फिर कौन सी डायरेक्शन हमारे लिए बेहतरीन सा ऑप्शन यहाँ पे हो सकती है, वो हम देखने वाले हैं। उसके साथ में अगर अभी तक आपने हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ पे आकर के आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। कल एक्सपायरी भी है तो हीरो ज़ीरो वाला भी अपडेट आपको यहाँ पे देखने मिल सकता है। ये टोटली फ्री है ज्वाइन करने के लिए। इसका लिंक भी आपको वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन होता है उसके सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, इसका लिंक भी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आकर के आप डेफिनेटली ज्वाइनिंग कर सकते हो। अब इसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है मार्केट्स के लिए, क्या मार्केट्स ऐसे सच में नीचे जाना चाहते हैं या फिर क्विक ट्रेडिंग के लिए आप जा सकते हो। देखो, जो अगर आप सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हो तो फिर उसके लिए आपके लिए क्या सा लेवल से इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे अभी मार्केट नीचे आ रहा है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा कि ये लेवल्स कि 20,540, अगर ये इस लेवल्स के नीचे आने की कोशिश करता है तब जा करके हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एंट्री प्लानिंग कर सकते हैं। एंट्री प्लानिंग हम तब करेंगे जब मार्केट ये लेवल से नीचे आएगा। अब अगर इस लेवल से नीचे आता है तो फिर सबसे पहला टारगेट तो हमारा 20 का रहेगा, सीधा 520 का। अगर वो इस लेवल्स को भी ब्रेक करता है तब जाकर के फिर हम 500 वाले टारगेट्स के लिए जा सकते हैं। मतलब अभी हमारे पास में टारगेट कितना रहेगा, यहाँ पे हमारे पास में दो टारगेट रहेगा, एक टारगेट नंबर 1, एक टारगेट नंबर 2। अब अगर टारगेट नंबर 2 अचीव हो जाता है तो बात बहुत सही रहेगी। लेकिन जैसे ही हमारा टारगेट नंबर 1 अचीव हो जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा ना वो कॉस्ट के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। और इस केस में हमारा जो स्टॉप लॉस यहाँ पे रहने वाला है, ओवरऑल स्टॉप लॉस वो हमारा रहेगा लगभग 60 के पास में। तो आई होप अभी आपको इतना लॉजिक तो समझ गया कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे कौन सा रहेगा, हमारा एंट्री पॉइंट यहाँ पे कौन सा रहेगा, हमारा एग्जिट पॉइंट वहाँ पे कौन सा होने वाला है। अब उसके बाद में क्या मार्केट की सेंटीमेंट ऐसा था कि मार्केट यहाँ पे ऊपर की ओर में क्यों गया एंड क्यों फिर मार्केट वहाँ से नीचे की ओर अभी आने की कोशिश कर रहा है। अभी अगर आप देखोगे तो आपको 2 से 3 2T सेटअप भी पता होगा कि क्या करता है, कैसे काम करता है। उस हिसाब से मार्केट्स के अंदर यहाँ पे जो है अपर साइड में डबल टॉप भी हमें देखने मिला था। कहीं ना कहीं मार्केट वहाँ से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मार्केट का जो डाउन साइड का टारगेट है वो ऑलरेडी यहाँ पे अचीव हो चुका है। इसलिए ये डाउन साइड का टारगेट यहाँ पे क्विक इसमें अचीव हो गया है। लेकिन जो सेफ में रहना चाहते हैं तो उनके लिए टारगेट यहाँ पे नए रहेंगे, उनके लिए जो एंट्री पॉइंट यहाँ पे नया रहेगा, उनका स्टॉप लॉस अलग रहेगा एंड उनका टारगेट पॉइंट भी यहाँ पे अलग होने वाला है। अब यहाँ पे फिर भी अगर कोई क्विक ट्रेड्स लेना चाहता है तो देखिए कैसे होता है फिर। तो 5555 के पास में अगर किसी को एंट्री मिलता है तो वो क्विक ट्रेडिंग के केस में वहाँ पे आ सकता है। तो ये एक्चुअली 550 का लेवल्स नहीं, 540 का लेवल्स ना होते हुए ये 5045 वाला लेवल्स है या फिर ये 5047 वाला लेवल्स है। मुझे लगा वो 2500 का था, इसलिए मैं थोड़ा सा वहाँ पे कंफ्यूज हो गया नंबर्स को लेकर के। लेकिन आई होप आपको ये नंबर सभी पता चल चुके होंगे। ये 25055 एंड 044 से लेकर के 00 मतलब कि 25,000 के आसपास वाला ये लेवल रहेगा। तो जैसे मैंने आपको पहले जो नंबर्स बताए उस अकॉर्डिंगली आपको ये नंबर्स कन्वर्ट वहाँ पे कर लेना पड़ेगा एंड उस अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पे ट्रेड प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अब जो बड़े टारगेट्स रहेंगे, जो एक्सपायरी का मूव इसका भी आने वाला है, लेकिन वो कहाँ पे रहेगा। तो आप देख सकते हो लाइव मार्केट में, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो क्विक एंट्री लेवल्स होते हैं, जो क्विक एग्जिट लेवल्स होते हैं, वो कैसे काम करते हैं। अब क्विक एंट्री लेवल्स एंड क्विक एग्जिट लेवल्स, अब हमारा एंट्री का जो पॉइंट है वो यहाँ पे हमने कैसे निकाला था कि हमारा एंट्री उस लेवल्स के पास में होने वाला है, ना तो हमारा एंट्री ऊपर के साइड में होने वाला है। भले ये दिखने में काफ़ी बढ़िया लगता है यहाँ पे, है ना, लेकिन एक्चुअल में अपना एंट्री पॉइंट तो डाउन साइड का रहेगा। अब ऐसा मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, उसका लॉजिक क्या है वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। लेकिन ये सब समझने से पहले आपको कुछ और समझना पड़ेगा। अब कुछ और से मेरा मतलब क्या है, आपको सबसे पहले तो हीरो ज़ीरो का जो लॉजिक होता है वो कैसे यहाँ पे काम करता है वो सबसे पहले देखना पड़ेगा। उसके बाद में आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो फ्री टेलीग्राम चैनल है इसके अंदर जो अपडेट्स आपको दिए जाते हैं वो कैसे काम करते हैं। उन अपडेट्स को आपको देख करके बहुत सी चीज़ें सीखनी है। जब तक ये चीज़ें आप नहीं सीख पाते तब तक मार्केट्स के अंदर आपके लिए ये कहीं ना कहीं एक रिस्क वाला सिचुएशन यहाँ पे डेफिनेटली निकल के आ सकता है बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड में। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड का जो रिस्क वाला सिचुएशन होता है वो कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है, ये आपको समझ में आना चाहिए पहली बात तो देखिए, जैसे अभी आप अगर फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हो तो आपको यहाँ पे बहुत सी चीज़ें सीखने मिलेगी, कैसे क्या होता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, वो सभी चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब जैसे हीरो ज़ीरो होने वाला है तो हीरो ज़ीरो क्या ये बैंक निफ्टी के लिए हीरो ज़ीरो काम करता है या फिर हमारे यहाँ पे निफ्टी के लिए भी हीरो ज़ीरो काम करता है। तो डेफिनेटली यस, दोनों के लिए हीरो ज़ीरो काम करता है। अब ये काम करता तो करता कैसे, जैसे मैंने आपको बताया हीरो ज़ीरो अगर आपको यहाँ पे भी लेना है तो उसका भी आपको मूवमेंट कैसे चाहिए, फास्ट चाहिए
एंड अगर आपको यहाँ पे स्लो मोमेंटम चाहिए, मतलब अगर आप यहाँ पे ज़ीरो के लिए जाना चाहते हो, तो फिर ज़ीरो के लिए जाने के लिए आपके पास यहाँ पे दो लॉजिक रहेंगे। तो हमारा लॉजिक नंबर 1 वहाँ पे कैसे काम करेगा, लॉजिक नंबर 2 हमारा वहाँ पे कैसे काम करने वाला है, दोनों के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। दोनों किस तरीके से काम करते हैं, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट लॉजिक क्या है, उसके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो दोनों को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अब देखिए, अब जैसे कि यहाँ पे ऊपर की साइड से मैंने आपको क्विक एंट्री लेवल्स में मैंने क्या बताया कि जो डबल टॉप सेटअप है वो यहाँ पे ऑलरेडी बन चुका है एंड उसका टारगेट भी अचीव हो चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो सेटअप बना, यहाँ पे एक्टिवेशन लेवल्स हुआ, यहाँ तक आते आते वो उसका टारगेट भी अचीव हो गया। अब यहाँ पे आने के बाद जब टारगेट ऑलरेडी अचीव हुआ है तो मार्केट्स ने क्या किया, एक रिवर्सल बाउंस बैक लिया। अब रिवर्सल लेकर के मार्केट वापस नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अब इस कोशिश के दरमियान मार्केट अगर वापस हमारे इन लेवल्स मतलब कि 50 वाले लेवल्स को ब्रेक करता है तो जो क्विक टारगेट लेवल्स रहेंगे हमारे वो यहाँ पे रहेंगे, मतलब कि 042 का लेवल रहेगा। अब ये 042 का लेवल हम यहाँ पे निफ्टी को ट्रेड कर रहे हैं, वो समझो। हम कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, हम ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी के इंडेक्स वाले सेक्शन में। अब यही चीज़ अगर आप इसके ऑप्शन के ट्रेड में ट्रेड करने जाओगे तो शायद से आपको वहाँ पे पॉइंट्स कम मिले, या फिर अगर आप इन द मनी होकर के ट्रेड कर रहे हो तो शायद से आपको पॉइंट्स थोड़ा सा ज़्यादा मिले। डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑप्शन का वैल्यू यहाँ पे ले रहे हो। ओके, अब ऑप्शन का वैल्यू इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इंडेक्स बट लिटिल बिट, मतलब कि अगर इंडेक्स आपका 10 पॉइंट मूव कर रहा है तो कभी कभी आपका ऑप्शन 20 पॉइंट मूव कर जाएगा, या फिर आपका ऑप्शन 10 ही पॉइंट मूव करेगा, या फिर आपका ऑप्शन 4 या 5 ही पॉइंट मूव करेगा। ये डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ पीपल इंटरेस्टेड इन दैट स्क्रिप्ट, उस ऑप्शन के अंदर कितने लोग यहाँ पे है जो उसमें सच में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। अगर वो सच में उसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो उस अकॉर्डिंगली मार्केट का सेंटिमेंट वहाँ पे बनता रहेगा। अगर मार्केट का सेंटिमेंट वहाँ पे नहीं बनेगा तो फिर वो दिक्कत वाली बात वहाँ पे हो सकती है। सही जगह पे अगर आपने कैचिंग कर लिया बैंक निफ्टी को तब जा कर के आपके लिए ये बेहतरीन सा ऑप्शन हो सकता है आगे जा कर के। एंड अगर निफ्टी का एक्सपायरी वाला ट्रेड है तो वो तो हम कल खैर बता सकते हैं उसके बारे में ज़्यादा करके इन्फॉर्मेशन, लेकिन अभी के हिसाब से 38 लेवल्स ब्रेक करने के बाद में हीरो ज़ीरो एक्सपायरी ट्रेड अगर जाना चाहता है तो 004 के आसपास हम वहाँ पे आ सकते हैं। 004 यानी कि लगभग 40 पॉइंट्स के आसपास की वो टारगेट्स रहेंगे डाउन साइड में, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़े टारगेट्स रहेंगे। लेकिन अगर आप इससे भी बड़ा टारगेट अगर यहाँ पे प्लान करने की सोच रहे हो, मतलब कि बड़ा टारगेट अगर आपको चाहिए तो फिर वो कौन सा रहेगा। तो यहाँ पे अगर किसी को बड़ा टारगेट चाहिए तो फिर वो बड़े टारगेट सीधा सीधा हमारे आसपास में होने वाला है 24,914 का लेवल्स। कौन सा लेवल्स, 24,914 का लेवल्स की, जो अपने आप में 100 पॉइंट से भी बड़ा, मतलब 140 पॉइंट के आसपास का वो टारगेट है। एंड वो भी आपका यहाँ पे अचीव हो सकता है अगर आपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में एंट्री किया, रिस्क मैनेजमेंट के साथ में अगर एग्जिट किया। तो दोनों चीज़ आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है, अपर साइड एंट्री प्लस द डाउन साइड एंट्रीज। तो दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे हो सकते हैं, अपर साइड एंट्री प्लस डाउन साइड एंट्री। एंड अगले वीडियो में मैं आपको बैंक निफ्टी के बारे में बताने वाला हूँ कि जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी के लिए अपर साइड एंट्री कौन सी हो सकती है एंड जो डाउन साइड का एंट्री है वो कौन सी जगह से हो सकता है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तब तक आप हमारा ये फ्री वाला टेलीग्राम चैनल डेफिनेटली ज्वाइन करके रख सकते हो। ओके, ये फ्री है टोटली टू ज्वाइन करने के लिए।